करामत साहब, आपने कांग्रेस जमात को क्यों खैराबाद किया? देखिए, कांग्रेस जमात को खैराबाद नहीं किया। मैं समझता हूँ कि जो हम जमात बनाएंगे वो भी कांग्रेस ही होगी। असल में जहाँ आप रहो वहाँ अगर आपको डेडवुड बना दिया जाए तो फिर ऐसी हालात बनती है। पिछले 8 साल से जो कांग्रेस की हालत थी, जो काम था अपर लीडरशिप का, वर्कर को इग्नोर करना, वो सारे हालात बने। तो आज़ाद साहब ने कांग्रेस को छोड़ा तो हमने समझा कि जम्मू कश्मीर की कांग्रेस आज़ाद साहब की वजह से थी। तो आज़ाद साहब नहीं रहे तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस, मैं नहीं कहता कि एस्टेब्लिश नहीं होगी, 5-10 साल लगे, 10 साल के बाद होगी, लेकिन अभी 10 साल कोई ख्वाब नहीं ले सकता। इसलिए हम आज़ाद साहब के लाइलिस्ट हैं, उनकी काम के लाइलिस्ट हैं, तो हमने आज़ाद साहब के कारण कांग्रेस को खैरबाद कर दिया। आज़ाद ने रियासत में आज भी अभी तक पार्टी को कभी तश्कील नहीं दी, तो आप क्या समझते हैं, आज़ाद को जम्मू कश्मीर के लोग कबूल करेंगे? एनसी, पीडीपी, कांग्रेस अपनी पार्टी और आम आदमी पार्टी? देखिए, आज़ाद साहब में और तबरेज़ भाई बाकी पार्टी में बड़ा फ़र्क है। फ़र्क यह है कि आज़ाद साहब ने पिछले 2.5 साल जो अपनी हुकूमत की थी, खासकर 2005 से लेकर 2008 तक, आज़ाद साहब ने रियासत नहीं, साबका वज़रा को भी, उसके बाद वालों को भी और सारे देश को ये बता दिया कि एक वज़ीर आज़म एक वज़ीर आला कर क्या सकता है। आज़ाद साहब, मैं आपको एक वाक़या बताऊं कि आज़ाद साहब ने ट्रिपल शिफ्ट काम शुरू किया था। और एक बार मुझे एक साथी ने बताया कि आज़ाद साहब श्रीनगर में गए और रात 11:30 बजे डीजीपी ऑफिस चेक करने गए कि काम लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, उसका क्या काम है। इसी तरह पुल के नीचे जो काम लगा हुआ था जम्मू में, उसको चेक करने के लिए गए। हरि सिंह पार्क जब बनाया जम्मू में, उसको चेक करने के लिए गए। 1.5 साल में आज़ाद साहब ने रिकॉर्ड ब्रिज बनाया है अखनूर का। आपको पता है, हर साल गिर जाता था। 1.5 साल में तारीख है। 6 महीने में यात्री भवन, इस तरह बाकी वाले अनेक काम। और फिर जनाब अल्लाह, ट्रिपल शिफ्ट काम तो आज़ाद साहब के दौर में होता। आज बीजेपी बात कर रही है, दूसरी जमातें बात कर रही हैं। आज़ाद साहब के दौर में एक कानून पास हुआ था कि जो ऑफिसर जो है अपनी आय से ज्यादा संपत्ति, मान लीजिए उसकी का जो प्रॉपर्टी है, उसकी तनख्वाह है, बाकी चीजें अगर 10 लाख की बनती हैं तो उसके पास 50 लाख की प्रॉपर्टी कहाँ से आई। उन्होंने कानून बनाया, उस कानून के तहत सारी प्रॉपर्टी जो थी वो गवर्नमेंट के साथ अटैच होती थी। ये आज़ाद साहब ने आजमा के दिखाया है, लोगों को बताया कि 2.5 साल में हमने क्या काम किया। फिर आज़ाद साहब ने जितना काम किया है उसकी अकाउंटेबिलिटी थी। अफसरों को एक डर था। 1:30 बजे 2:30 बजे तक आज़ाद साहब रात ऑफिस में बैठते थे। यहाँ तो वो वज़ीर आला भी देखे हमने जो 6 महीने जो चीफ मिनिस्टर होश में नहीं आते थे, वो अंबार फाइलों का अंबार लगा रहता था। लेकिन आज़ाद साहब के दौर में 1:30 बजे तक जनाब रात को ऑफिस खुला रहता था, फाइलें खाली होती थी। वज़ीर आला ने वो काम किया। मैं फारूक साहब से भी कहूंगा, मैं हुआ मुफ्ती से भी कहूंगा, मुफ्ती साहब ने भी कहूंगा, मैं सबको कहता हूं। लेकिन जब लोग कंपैरिजन करते हैं आज़ाद साहब का दौर, तो लोगों को महसूस होता है कि वाकया वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद जैसा हो तो इसको रियासत भी बना सकता है और इसकी हालत भी बदल सकती है। आर्टिकल 370 पे आज़ाद साहब ने बयान को अपोजिशन जमातों ने बहुत उछाला। आप इस पे क्या जमन कहना चाहते हैं? देखिए, आज़ाद साहब का जहां तक बयान है, आज़ाद साहब के लिए एक बात बड़ी स्पष्ट है। आज़ाद साहब की पॉलिटिक्स रियासत नहीं बैरून रियासत है, बैरून रियासत नहीं बैरून ममालिक भी है। आज़ाद साहब इंटरनेशनल फिगर है। आज़ाद साहब के लिए लोग कहते हैं कि नहीं जी, कांग्रेस कहती है कि हमने उसको सब कुछ दिया। जबरेज भाई, 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटों में से काम करना आम आदमी करने की बस की बात नहीं है। दिल्ली में बहुत सारे लोग देखे, हमारे गुलचैन सिंह चाड़क गए दिल्ली में, आपको याद होगा, पंजाब के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी बने, लेकिन 1 साल के बाद वापस घर बैठ गए। दिल्ली में चलना चाहिए आदमी का, वो कैलिबर होना चाहिए। कैलिबर होता है तो काम आदमी करता है। आज़ाद साहब ने एक नहीं अनेक रियासतों के जो है वो गवर्नमेंटें बनाई। और 2002 में आज़ाद साहब को जब पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया तो मुझे याद है जनाना पार्क में जब वो जलसा हुआ आज़ाद साहब का, कनाते लगी थी, कांग्रेस जमात ने हमने कनाते लगाई थी कि ये भर जाएगा। हालत ये होगी कि लोग इतने आए कि कनाते उखाड़ के फेंकनी पड़ी और वो जनाना पार्क बना। और उसी जनाना पार्क का नाम बना तो आज़ाद साहब ने बासियत चीफ मिनिस्टर उस जनाना पार्क को बनाया। आज वहां औरतें जाती हैं, मर्द कोई नहीं जा सकता, और वरना कोई दूसरी जगह नहीं थी। आज़ाद साहब एक इंजीनियर है, आज़ाद साहब एक एडमिनिस्ट्रेटर है, आज़ाद साहब एक इंसान है जो लोगों के दिलों में बसता है। और आज़ाद साहब के लिए को कहते हैं कि आर्टिकल 370 की बात करते हैं। आप मुझे बताओ 370 कौन देगा? 370 में था क्या? हमारी भूमि, हमारी जमीन का हक हमें, हमारी बच्चों की नौकरियों का हक उनको मिले, बैरून मुल्क लोगों को ना मिले।
वो आजाद साहब ने कहा जिस दिन मैं बनूंगा पहले दिन ये ऑर्डर करूंगा, जमीन भी लोगों के पास रहेगी, हक भी लोगों के पास रहेगा। अब सरकारों को पता है, लोगों की पार्टियों को पता है हमारे पास बचा कुछ नहीं है। जब शेर आता है तो छोटे मोटे गिदड़ जो है भाग जाते हैं, इसलिए वो उनको परेशानी हुई है। आजाद साहब इंशाल्लाह इसको रियासत के इसमें रियासत भी होगी और आजाद साहब चीफ मिनिस्टर भी होंगे। आज लोगों के दिलों की धड़कन है। कश्मीर में आप हालत देख लो, आज आजाद साहब को लोग बुला के मिल रहे हैं।